नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये हम लोगों ने देख लिया था। भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद कुछ प्रमुख घटनाएं थी जिनको हमने देखा था, जैसे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, 1922 चौरा चौरी कांड, इसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद 1927 22 तक यहाँ हमने देखा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, गठन होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन। 1928 साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 1929 में आपको पता है 29 में लाहौर अधिवेशन होता है। जिसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू ने की। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन के द्वितीय बैठक में ही यह डिसीजन लिया जाता है कि 31 दिसंबर 1929 को आपने देखा, एक महत्वपूर्ण घटना ये भी थी कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार देश का झंडा फहराया जाता है। और आगे हम लोगों ने देखा कि जब लाहौर अधिवेशन 1919 की अगली बैठक होती है, वह होती है आपकी 2 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन अधिवेशन 1929 की अंतिम बैठक होती है 2 जनवरी 1930। और यहाँ इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, पूरे 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फिर आप देखते हैं 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा
आंदोलन करते हैं। फिर 1932 में पूना पैक्ट आता है। तो घटनाओं के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था और उसके बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, इनका वर्णन पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो उसकी तरफ मूव करते हैं। और आज का अगला टॉपिक हमारा है वह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय अधिकांश भाग यहीं से लिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि नागरिकता हमारी ली गई है ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, राष्ट्रपति जो लिया गया वो हमारा अमेरिका से, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, क्वाजी फेडरल सिस्टम जो हमारे यहाँ का वो कनाडा से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उसमें से उचित तथ्यों को हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो उसमें से अधिकतम भाग जो लिए गए हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, वह लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था। यह एक बहुत बड़ा यह सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था, अभी तक का सबसे बड़ी दस्तावेज थी अंग्रेजों की तरफ से भारत के संदर्भ में, जिसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है या था, ऐसा कह सकते हैं। सब प्रमुख स्रोत इट वॉज मेन सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं इसमें प्रमुख क्या बातें थी कि 1935 के ही तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। क्या होती है कि अखिल भारतीय संघ के स्थापना का प्रावधान आता है। पहला फैक्ट ये था। दूसरा कि द्वैध शासन जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो डुअल गवर्नमेंट चल रही थी, द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट ये था कि सिर्फ केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैध मतलब डुअल गवर्नमेंट। और जो भारत परिषद बनाया गया था 1858 के एक्ट में, भारत परिषद का गठन हुआ था। पहली बार भारत परिषद का गठन हुआ था। उस भारत परिषद को
समाप्त कर दिया जाता है। भारत परिषद 1858 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये कुछ प्रमुख बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं, उसको नोट करते हैं। अभी आगे देखते हैं कि आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई। और कब हुई आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। जानते रहिए 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और कहाँ हुई थी? पहली बार हुई थी ये 1935 में, ये कोलकाता में हुई। कलकत्ता कह सकते हैं, बार बार कोलकाता नहीं, कलकत्ता में हुई। और आगे चल के 1957 में 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण, कभी कभी पूछता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ? तो आप जानते रहिएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और एक सवाल और पूछता है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो श्री शशिकांत दास पहले गवर्नर श्री शशिकांत दास थे। तो इतनी चीजों को हम लोगों ने देखा। और अगला इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपने देखा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह कहा गया किसकी स्थापना की बात की गई? आरबीआई के स्थापना की। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है कलकत्ता में, 37 में शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण होता है। और उसके पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो श्री शशिकांत दास थे। अगली महत्वपूर्ण बात थी कि यूपीएससी और राज्य की पीएससी, राज्य पीएससी की शुरुआत हुई। आप जानते हैं यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और राज्य पीएससी मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपी पीएससी, बिहार है तो बीपीएससी, अलग अलग राज्यों की भर्तियां आती हैं, आपने देखा होगा। तो इसकी शुरुआत की गई, कब शुरुआत की गई? 1935 में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बार बार पूछा जाता है, अक्सर लोग आपसे पूछ लेते हैं कि भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसी एक्ट के अंतर्गत आगे चल के 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, और कहाँ यह होती है? दिल्ली में होती है। ये प्रमुख बातें थी हमारे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। क्या क्या बात थी? पहली चीज तो आपने जाना इसके बारे में कि यह अभी तक का ब्रिटिश के संसद से आया हुआ भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। दूसरा, इसे वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। आगे इसमें देखा हमने कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात होती है, राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, भारत परिषद
जो गठन हुआ, भारत परिषद का जो गठन हुआ था 1858 में, उसको समाप्त कर दिया जाता है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और आगे देखते हैं कि इसमें 1935 के ही अंतर्गत बात कही जाती है पहली बार यूपीएससी और राज्य के पीएससीओ की। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कि 1937 में पहली बार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, और वह कहाँ होती है? दिल्ली में। ये प्रमुख बातें थी हमारे एक्ट, इस एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, 1909 के बाद 1919 आया। आपको पता 1919 में जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई, तो उस एक्ट के बाद 1935 में जो एक्ट आता है। आपसे एक सवाल है कि मैंने बताया भी था कि जलियांवाले बाग कांड की जांच के लिए जो कमेटी की गठन की गई थी, उस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी थी, आप जानते रहिएगा। तो फिर 1935 आता, आप देखते हैं धीरे धीरे कैसे भारतीयों के पक्ष में फैसले आने शुरू हो जाते हैं और भारतीयों के प्रति उनकी उदारता बढ़ने लगती है, उसका चाहे जो कारण हो, चाहे डर हो, चाहे उनकी मजबूरी हो। और आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखते हैं अपने अगले एक्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला एक्ट है वह नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखा आपने, अभी तक भारत के नाम से एक्ट आता था, अब स्वतंत्रता की बात हो रही। 35 के बाद 1935 के बाद 47 तक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनको यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर देती हैं। और बीच बीच में जैसे कुछ घटनाएं इस प्रकार होती हैं कि आपने देखा कि 1922 में गांधी जी ने सीए की मांग की। सीए का मतलब, अब मैं जब भी सीए कहूंगा, अमेंडमेंट नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। तो 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1928 में क्रम बढ़ता जा रहा है, अभी आप देखेंगे 47 तक क्या होता है। भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का एक बार प्रयास किया गया, भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का प्रयास होता है, हालांकि इसमें विफल रहते हैं। और फिर 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसका जो कि मोतीलाल नेहरू करते हैं, उसका विरोध जेएल नेहरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 1934 में एमएन राय ने डिमांड की। तो तरह तरह के एक क्रम था। 1922 के बाद लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग होने लगी कि संविधान सभा का क्या हो, गठन हो, संविधान निर्माण पर बात हो। तो 1935 के बाद 1947 तक कुछ घटनाएं हुई, जिसके संदर्भ में फिर जो है ब्रिटिश की संसद से भारत के संदर्भ में फिर से एक एक्ट पारित होता है, एक अधिनियम पारित होता है, जिसका नाम रखा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें कहा गया 20 फरवरी 1947 को, इसमें 20 फरवरी 1947 को जब भारत, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। और वह घोषणा करता है 20 फरवरी 1947 को कि अब भारत से ब्रिटिश शासन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अर्थात अब वहां से ब्रिटिशर जो थे वो हट जाएंगे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा।
20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली ने, क्लेमेंट इटली है, इटली नहीं, इटली, क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बधाई हो, आप स्वतंत्र हो गए। इस बात की घोषणा हो गई कि 30 जून को यहाँ से ब्रिटिश शासन हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और एक नया सूरज की उदय होता है भारत में। तो इस एक्ट में ये बात कही गई। दूसरी इसमें प्रमुख बात कही गई, और आप जानते हैं एक इसी समय 1940 में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें 1-2 पॉइंट और है, नोट करते चलते हैं। अगस्त ऑफर आता है 1940 में। अगस्त ऑफर आता है और संविधान सभा की मांग को इसी के, आपने देखा कि लगातार 1922 से गांधी जी के बाद मोतीलाल नेहरू के बाद जेएल नेहरू के बाद एमएन राय, विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा संविधान सभा की मांग होती रहती है। तो लेकिन जब यह एक्ट पारित होता है, इस एक्ट में कहा जाता है कि अगस्त ऑफर जो इस एक्ट के तहत नहीं तो 47 के संदर्भ पारित होता है। ये जो 1940 में अगस्त ऑफर आता है, उसमें कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि भारत के संविधान सभा की मांग को भारत में संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। आगे आप, तो संविधान सभा की मांग को स्वीकारा जा चुका है। यह एक पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको स्टार बना दिया। इससे संबंधित जो बातें नहीं होंगी वो स्टार, जो इससे संबंधित बातें होती है वो एरो। आगे इसमें देखने को मिलता है कि अब घोषणा हो चुकी है कि 30 जून 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात स्वतंत्र नहीं, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो उसी दौरान कुछ और घटनाएं होती हैं, उनको भी देखते चले तो शायद आसान हो जाएगा आपको समझना कि 1942 में, अब ये क्रम इससे संबंधित नहीं है, ये एक अलग सीक्वेंस में बता रहा हूँ। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत आया। सवाल कभी कभी पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। और क्रिप्स मिशन में स्टीफर्ड क्रिप्स इसके हेड हुआ करते थे। स्टीफर्ड क्रिप्स इसके हेड हुआ करते थे। और आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखते हैं 1944 में सीआर फार्मूला आता है। 1944 में सीआर फार्मूला आता है। 40 के बाद 1944 में सीआर फार्मूला आता है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्नीस 1946 में आप जानते हैं कि हाँ, 1940 में अगस्त ऑफर, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1944 में सीआर फार्मूला और 1946 में आप देखेंगे कि आपका कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसके प्रमुख होते हैं कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक
सर पैट्रिक लॉरेंस इसके प्रमुख हुआ करते हैं। 1946 में ये आता है। और इस बात की घोषणा, अब ये कुछ प्रमुख बातें थी, हमने आपको एक क्रमवार बताया। अब हम एक बार बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। फिर से इसमें ये कहा गया कि 20 फरवरी, इसमें आपको कहा गया कि 20 फरवरी 1947 को, अब जो बातें होंगी सिर्फ इसकी बात होगी। 20 फरवरी 1947 को घोषणा होती है। घोषणा, क्या घोषणा होती है, किसके द्वारा होती है आप जानते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। वहां के कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये पहली बात थी किसकी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। अगली इसकी प्रमुख बात थी, अगली बात ये थी कि भारत पाक को, इसमें कुछ वर्णन किया गया कि भारत और पाकिस्तान को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र संप्रभु, आपको याद होगा जब पहला लेक्चर हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्या होता है? जिसके पास निश्चित भूभाग हो, उस पर जनसंख्या निवास करती हो, उस पर शासन करने के लिए सरकार हो, और सरकार के पास क्या हो? संप्रभुता, अर्थात अपने क्षेत्र से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने की पूर्ण स्वतंत्रता जब होती है तो वह राज्य क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। और जब तक संप्रभुता नहीं होती तब तक वह राज्य नहीं कहलाता है। इसीलिए इस मिशन में यह बात कही गई कि पाकिस्तान और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। देखना, राज्य कहा जा रहा है, घोषित किया गया। और आगे आप देखते हैं कि 3 जून 1947 को, धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है, आगे देखते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, 3 जून 1947 को माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत पाक बंटवारा होता है। और आगे इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि भारतीय स्वतंत्रता के समय कुछ प्रमुख फैक्ट इसके हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, किस पार्टी की सरकार थी? तो कौन सी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। और महारानी कौन थी? रानी विक्टोरिया थी। तो ये प्रमुख चीजें थी आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपने देखा कि भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अब भारत क्या है? एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है, साथ ही साथ पाकिस्तान में। तो आज आपने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। अब 47 के बाद चीजें अपने कंट्रोल में आ चुकी हैं। हम संविधान को बनाने का प्रयास करेंगे और ये सब हम आप देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे कैसे संविधान सभा की मांग उठती है। तो मांग को स्वीकारा गया था, स्वीकारने के बाद जो है अगस्त ऑफर के तहत मांग को स्वीकारा गया और स्वीकारने के बाद उस पर अमल हुआ और कैसे कैसे संविधान की सभा बनी, संविधान सभा के बाद कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ। तो एक बार मोटा मोटा अगर हम चाहेंगे तो एक बार देख सकते हैं कि संविधान सभा
कुछ कॉमन फैक्ट देख लेते हैं, बाकी इस पर चर्चा अगले वीडियो में होती है। आप जानते हैं कि 1922 में मांग उठी इसकी गांधी जी के द्वारा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, और 1934 में यमन राय मांग की थी। 1934 में यमन राय ने मांग की थी। 1935 में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सीए की मांग की, सीएए नहीं सीए। 1940 में हम देखते हैं तो कांग्रेस की मांग को क्या कर दिया जाता है, अगस्त आंदोलन के तहत, अभी आपने देखा था कि 1940 में इस मांग को क्या किया गया, स्वीकारा गया। अर्थात 1940 में इस बात की परमिशन मिल गई कि हम क्या कर सकते हैं, संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। फिर 42 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। और आपको पता है क्रिप्स मिशन आता तो है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटों का बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाती, और यह मिशन क्या होता है, विफल रहता है। तो दो सवाल इससे पूछे जाते हैं। पहला ये कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन कराना। और तीसरा सवाल ये बनता है कि इसकी विफलता का प्रमुख कारण क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाना, यह उसकी विफलता का प्रमुख कारण था क्रिप्स मिशन के। उसके बाद आप देखते हैं कि और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है यह ऐसी बैंक का चेक है जो पहले से ही क्या हो गया है, दिवालिया घोषित है। जो बैंक पहले से ही दिवालिया घोषित है, उस बैंक का चेक है। आगे बढ़ते हैं तो 23 मार्च 1946 को आप देखते हैं कि आपके कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसमें 3 लोग होते हैं। हालांकि ये सब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भी कैबिनेट मिशन आता है, इसमें 3 लोग थे। एक तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, और क्रिप्स थे, है ना। पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। हालांकि फिर एक गठन होता है, यह सफल रहता है, और 389 मेंबर्स वाली एक संविधान सभा का सीए का क्या होता है, गठन होता है। बाकी इसके बारे में चर्चा डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे कि कौन से प्रांत से कितने लोग थे, कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, कितने पारसी थे, कितनी महिलाएं थी, कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे। इसकी चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।